जय हिंद फ्रेंड्स, भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 2 की और देखेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ में ये कैसे रिलेटेबल है। और इस एपिसोड के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम भगवद गीता हर स्टूडेंट अगर भगवद गीता को गेट बाई हार्ट कर ले, बिल्कुल जैसे हम अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को दिल में बसाते हैं, वैसे अगर हम भगवद गीता को बसा लें, इसकी एक एक टीचिंग को हम छोटी छोटी बातों को समझ लें, तो शायद कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर हम इसलिए नहीं रोएंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, हम इसलिए नहीं रोएंगे कि हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हम अपने आप को कम नहीं आंकेंगे कि नहीं मेरे में कोई कमी है, मैं तो फलाने जात से आता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आता, मेरी एज कम है, मेरा एज ज़्यादा है, तो मैं दिल्ली में नहीं, मैं देहरादून में तैयारी कर रहा हूँ। 100 तरह की बातें होती है, राइट। तो कोई भी इनसिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगी। आप खुद हटा दोगे कि क्या फर्जी बातें कर रहा है मेरा दिमाग, मेरे साथ धोखा कर रहा है। और जब आप अपने आप पे जीत लोगे, अपने दिमाग से जीत लोगे और इसकी इस तरह की वाहियात बातों को ना इंटरटेन करोगे, तो चाहे आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो फेल होता है वो बहुत हद तक इसलिए होता है क्योंकि बाहरी तैयारी वो बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन एक होती है आंतरिक तैयारी करने की तैयारी, उसमें वो चूक जाता है। तो भगवद गीता हमें यहाँ एम्पावर करती है। बाकी आप और लाइफ फील्ड के हैं, आप ऑफ कोर्स इसको फॉलो कर सकते हैं। एनीवे, तो हम वापस आते हैं। श्लोक क्या है, संजय क्या कहते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार मोप संगम्य राजा वचनम ब्रवीता। गीता मेरे सामने है और मेरे सामने मेरा टीचिंग पैड है जिस पे मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। हमने इसका लिटरल मीनिंग भी देख लिया। अब इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें हैं यहाँ पे याद रखने की। पहला कि पांडवों की स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट, पहली बात है पांडवों की स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट। उसको देखने के बाद राजा दुर्योधन, शब्द इंपॉर्टेंट है, राजा दुर्योधन। और तीसरा एक्शन, पहला है पांडवों की आर्मी का अरेंजमेंट जिसको दुर्योधन ने देखा जो कि राजा है, और तीसरा एक्शन क्या ले रहा है राजा, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ करके वो सेनापति से जा रहा है मिलने। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें यहां से सीखनी है। अब पांडवों की विशाल सेना को देख करके दुर्योधन, एंड इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पांडवों की विशाल सेना को देख करके आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन को युद्ध क्षेत्र में, जहां की एनर्जी आप अज्यूम कर सकते हैं सिर्फ, वहां पे उसको सब कुछ छोड़ के अपने सेनापति के पास जाना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि मैम आखिर अगर राजा सेनापति के पास चला जाता है तो जस्ट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल जब एक मीटिंग होती है जो बंद कमरे में होती है, उसमें सारे प्यादे होते हैं, राजा से लेकर के छोटे मोटे प्यादे भी होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि मोदी जी जब बंद कमरे में मीटिंग करते होंगे, बीजेपी की जब इंटरनल मीटिंग होती होगी, तो उसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी होते होंगे और उसमें सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि बंद कमरे में है, जो कि पब्लिक में नहीं है, बाहर नहीं आएगा, वो रजिस्टर नहीं होगा जैसे ये हो रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी सभा है या फिर कुछ ऐसा हो जाए जहां पे सडनली मोदी जी कुछ देखते हैं और देश का प्रधानमंत्री वो कुछ ऐसा देख ले कि उसको समझ में ना आए क्या करे और सीधा अपने किसी बीजेपी कार्यकर्ता के पास जाकर के सवाल जवाब करने लगे, तब आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? वो इंटरप्रिटेशन है ये, ओके, कि तब आप मीडिया या हम और आप बैठ के उनके बॉडी लैंग्वेज का, उनके इस एक्शन का जब हम निचोड़ निकालेंगे कि आखिर इस चीज को देखने के बाद मोदी जी के अंदर क्या हुआ कि उनका रिएक्शन आया, कुछ तो एक्शन अंदर हुआ है, कुछ तो इफेक्ट अंदर आया है, उसी पे मोदी जी का या रिएक्शन आया। सेम हम अब पांडवों की जो छोटी सी सेना है, पांडवों की सेना कौरवों की सेना की तुलना में कुछ नहीं है। राजा कौन? दुर्योधन। सत्ता किसके पास? दुर्योधन के पास। टाइटल किसके पास? दुर्योधन के पास। पैसा किसके पास? दुर्योधन के पास। लेकिन अब इतना ताकतवर राजा अगर पांडवों की छोटी सी सेना के अरेंजमेंट को देख करके डर जा रहा है, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है कि इट्स नॉट अबाउट द क्वांटम ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं मैटर नहीं करता। किस इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं आपके पास, किस इंस्टीट्यूट का कोर्स मटेरियल आपने खरीद रखा है, कहीं आप एक मैगजीन पीछे छूट गई है, कुछ नहीं, कुछ कितने रिसोर्सेस हैं आपके पास, ये मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? मैटर करता है
कि उन रिसोर्सेस का आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हो। जैसे पांडवों की सेना, उनके पास कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है पांडवों के पास, पर उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उसका ऐसा यूटिलाइजेशन कर दिया कि राजा दुर्योधन को एंसियस होने लगे। राजा दुर्योधन, इतिहास उनके इस व्यवहार को जब इंटरप्रेट करता है तो कहता है कि राजा दुर्योधन को एंजाइटी होने लगी, राजा दुर्योधन मन ही मन घबरा गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास जो भी रिसोर्सेस थे उन्होंने उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन शुरू कीजिए। और अगर आपने बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर दिया अपने रिसोर्सेस का, जो भी सपोर्ट सिस्टम है, जितना सपोर्ट, आप रिसोर्स में सिर्फ किताबें नहीं है, सपोर्ट सिस्टम है, एक्सेसिबिलिटी है, आपके लोग हैं। अगर घर में 2 घंटे भी पढ़ने के, लड़कियां लिखती हैं मुझे, अगर घर में पढ़ाई में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप देखो कि कब पढ़ सकते हो। अब उतना यूटिलाइजेशन शुरू करो जितना है आपके पास विंडो, जो कुछ कर सकते हो करो। और जो धर्म के साइड में रख, धर्म क्या है उस पर बात करेंगे, जो जिसके पास जितने रिसोर्सेस होते हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करता है, तो उनके हिस्से कौन आता है? श्री कृष्ण आते हैं और वो आपको फिर गाइड करते हैं। सो पहली चीज कि बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करो जो कुछ भी है। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो बिहार के किसी गांव में बैठकर देख रहा है तो भी वो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करे। दिल्ली नहीं जा पाया, पटना नहीं जा पाया, देहरादून नहीं जा पाया, हम देखेंगे कि ये छोटी छोटी कैसे ये सोच हमारे कैसे एक्शन को, हमारे परफॉर्मेंस को डिरेल करती है, और यही सब कारण बनती है हमारे सक्सेस नहीं होने का। वापस आते हैं तो दुर्योधन, राजा दुर्योधन, हम राजा दुर्योधन कहेंगे अभी, कैसे, क्यों एंसियस हो गए हैं? क्योंकि पांडवों की सेना इतनी तरह से उन्होंने अरेंज कर दिया, वो व्यूह रच दिया है कि राजा दुर्योधन एंसियस हो गए। यानी इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, it's also about how do you utilize what you have. ये सिर्फ मसला सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, मसला ये है और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो है आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं। तो संजय कहते हैं कि दुर्योधन एंसियस हो गया। और दुर्योधन माने क्या? जिसके पास टाइटल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है। अब अगर ये एंसियस हो गया, यानी इंटरनल मन में कुछ ऐसा हुआ जिसने बाहरी जो ऑरा है उसको धाराशायी कर दिया। राजा दुर्योधन किसके पास जा रहे हैं? मंत्री के पास जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि आपके अंदर अगर एक इनसिक्योरिटी है यहाँ पे, हमेशा हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी जो मन की दशा है वो हमेशा आपके बाहरी आवरण, आपने बाहर में जो ऑरा बनाकर रखा है उस पर हावी होना ही होना है। हमेशा याद रखिएगा, एक कमजोरी, आपकी एक छोटी सोच, एक डर, एक भय, आपकी कोई भी भय हो सकती है, वो हमेशा आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे हावी पड़ेगी, आपके कॉन्फिडेंस पे हावी पड़ेगी। दूसरी बात, अब संजय ने राजा वर्ड यूज किया है इस श्लोक में, हम देखें जिसके दूसरी लाइन है, आचार्योप संगम्य राजा वचनम ब्रवीता। अब राजा माने क्या? पावर, इल्यूजन ऑफ पावर, राइट। अब ये जो राजा है वो पांडवों की सेना को देख करके सेनापति के पास भाग रहा है। अब इसका मतलब क्या है? पैसा, पावर, रुतबा, शोहरत, सब एक तरफ, और ये सब मिलकर भी आपके मेंटल फोर्टिट्यूड यानी आपकी मनोदशा और मानसिक शक्ति का बराबरी नहीं कर सकते। अगर आपका मन मजबूत नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके पास ये पैसा, पावर, ये सारी चीजें हैं भी, तो भी इतिहास आपके बारे में ये बातें लिखेगा। और अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं है और उसके बाद यार सोच रहे हैं कि नहीं मैं पैसा, पावर और ताकत और टाइटल कमा लूं, मुश्किल है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, अगर आपने मन की मजबूती पर ध्यान दिया, नीट जेई, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, UPSC निकालना है, BPSC निकालना है, SDM बनना है, जो भी बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए यहां से क्या सीखने को मिलता है कि अगर टाइटल है, हमारे पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, तो भी हम इतिहास को रोक नहीं सकते। हमारे अंदर की कमजोरियों को
लिखने से है। हमारी कमजोरियां हमें, ये टाइटल, पैसा, रुतबा हमारी कमजोरियों को छुपा नहीं सकती। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ मजबूत है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, टाइटल भी आएगा, पैसा भी आएगा, रुतबा भी आएगा, सब कुछ आप अर्ज सकते हैं। मेंटल फोर्टिट्यूड, इस पे थोड़ा और बात करेंगे। अब एक छोटी सी बात और है इसमें, तीसरा पॉइंट है कि पांडवों की सेना तो कौरवों की सेना से छोटी थी, लेकिन दुर्योधन डर गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को पता था कि वो अनराइटियसनेस, एक वर्ड है, इसका मतलब होता है अधर्म, कि वो अधर्म के लिए लड़ रहा है। अब कहेंगे धर्म क्या, अधर्म क्या, इस पे आएंगे। अगर आपको हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की एक बहुत सुंदर इंग्लिश में कविता है कि व्हेन देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर। जब आपके मन में धर्म होता है, जब आपका मन धर्म के हिसाब से चलता है, तो कैरेक्टर में क्या होती है? ब्यूटी होती है। आपका चरित्र कैसा होता है? सुंदर होता है। धर्म क्या? अब एज ए स्टूडेंट आपके लिए धर्म क्या? धर्म वो नहीं है जो कि जा करके लड़ना शुरू कर दें धर्म के नाम पर। धर्म है कि अगर एज ए स्टूडेंट मेरी क्या ड्यूटी है कि भाई मैंने जो टू डू लिस्ट बनाया है उस पर खरी उतरूं, कि मुझे जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं आज, उस अट्रैक्शन को साइड लाइन करके जो आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस करूं। क्योंकि आज मेरे पास जो सपोर्ट सिस्टम है 2 साल बाद नहीं रहेगा शायद। एज ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटी क्या है कि आपने जिस एग्जाम के लिए कमिटमेंट, आप 10वीं की पढ़ाई कर रहे हो, आपकी ड्यूटी क्या है? आपने सुबह उठकर स्टडी टेबल पर बैठना, ना कि 4 घंटे फोन चलाना। जिस समय आपका ध्यान आपके किताब से, आपके सिलेबस से हट करके इंटरटेनमेंट पर चला जाता है, ये एक साइड है आपके सिलेबस और एक साइड है आपका इंटरटेनमेंट। आप तुरंत धर्म छोड़कर आप अधर्म पर चले गए, ये है अधर्म। अगर आपका ड्यूटी क्या है कि एज ए स्टूडेंट अपने शरीर को चुस्त रखना, मन को मजबूत रखना, शरीर की चुस्ती के लिए व्यायाम करेंगे, मन की मजबूती के लिए मेडिटेशन करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। 20-20, 22-22 साल के लड़कों के पेट ऐसे निकले होते हैं। तो अब इसी शरीर से आपको कोई भी काम करना, एग्जाम निकालना, कुछ भी करना है ना, पूरी जिंदगी जीनी है। आप अगर अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख रहे तो आप अधर्म के साइड पे हैं। ये है धर्म और अधर्म का अंतर, और इससे आपके चरित्र का आकलन होता है। तो अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था कि व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द हार्ट, व्हेन देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर। बट यहाँ पे दुर्योधन किसके साइड है? दुर्योधन के मन में, दुर्योधन के हार्ट में क्या है? वे अनराइटियसनेस। और जब अनराइटियसनेस हो हार्ट में, तो कैरेक्टर में ब्यूटी कैसे हो सकता है? तो कैरेक्टर में क्या होगा? गिल्टी कॉन्शियंस। आपका कैरेक्टर कैसा होगा? गिल्टी कॉन्शियंस। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं और यहां से वो आवाज आती रहेगी, ये आप उसको छुपाते रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने एक फेक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, इसको कैसे छुपाएंगे? और जब यहाँ से आवाज़ आती रहेगी, गिल्टी कंसियंस होता रहेगा, और लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशंस आ जाए जैसे दुर्योधन के सामने आया है, तो फिर ये जो हमारा गिल्टी कंसियंस है, ये मैग्नीफाई हो जाता है, ये बढ़ के हमारे सामने एक जिन की तरह सामने आके खड़ा हो जाता है कि ये क्या हो गया। हम जब अधर्म के साइड में होते हैं, जो चीज़ें मुझे करनी है, मुझे पता है कि मैंने अगर टीचिंग चैनल शुरू किया है तो मुझे इसको राइटियसली करना है, मुझे इस पे रेगुलरली डालना है वीडियो, मुझे भगवत गीता भी पढ़ाना है, मुझे धम्मपद पढ़ाना है। हाँ, मेरा जॉब है जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाती, स्टिल ये एक्सक्यूज़ है। भाई मुझे अगर करना है तो करना है, और अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो ये यहाँ पे खाता रहेगा। या तो आप किसी काम को शुरू ना करो, शुरू करो तो कंप्लीट करो, नहीं तो ये खाता रहेगा। आपको पता है कि आपने जब पढ़ाई करनी थी तो आपने क्या क्या किया? आपने पढ़ाई नहीं किया। ऐसा नहीं था कि आप काबिल नहीं थे, बस आपने वो काबिलियत जो मांग रही थी वो दिया नहीं, लेकिन सडनली आपके सामने किसी जानने वाले का रिजल्ट आ जाता है। उस समय आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, वो भूत बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है और उस समय आपसे जवाब मांगती है। उस समय फिर वही दोस्त, वही चाय, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी अनराइटियसनेस, अधर्म रहेगा आपके हार्ट में, आपका मन अधर्म के रास्ते पे, अनराइटियसनेस रहेगा, तो कलाम साहब कहते हैं कि
कैरेक्टर में ब्यूटी नहीं आएगी, चरित्र सुंदर नहीं होगा, तो क्या होगा कैरेक्टर में? गिल्टी कंसियंस। और ये गिल्टी कंसियंस लाइफ में मौके ढूंढता है मैग्नीफाई होने का। और दुर्योधन के लाइफ में, दुर्योधन के जीवन में वो मौका कब मिला? जब वो देखता है अरे बाप, ये क्या हो गया, पांडवों की सेना ऐसी कैसे हो गई? अरे भैया, तुम हो सत्ता में, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास पैसा है, मिलिट्री तुम्हारे पास है, नंबर्स तुम्हारे पास है, सारे इंस्टीट्यूशंस तुम्हारे पास है। और पांडवों की छोटी सी सेना है यार, उनके पास जितना था उन्होंने बस उसका बेस्ट यूज कर दिया। वो डर गए। तुम क्या दिखाता है कि तुमको पता है कि तुम अधर्म के साइड हो, गिल्टी कंसियंस। सो हमेशा हमेशा डू योर ड्यूटी। आपने जो चीज उठाई है, अब उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उसको करो, चाहे जैसे भी करो। अदरवाइज यहां से खोखले होते जाओगे, ये खोखला होता जाएगा। और अगर ये खोखला है, ये कमजोर है, कुछ भी नहीं हो सकता बाहर। ये 4 दोस्त 4 दिन में चले जाएंगे। एनीवे, दो बातें और करेंगे, एक ही बात मेनली करेंगे। एक तो ऐसे ही है, देखिए हम ओवर थिंकिंग, कैसे यहाँ से हम ओवर थिंकिंग को रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को, छोटी सी चीज़ को मन में सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। छोटी सी बात थी, दुर्योधन को दिख रहा था कि छोटी सी सेना है, लेकिन उसको, उस छोटी सी सेना को इतने सुंदर तरीके से अरेंजमेंट उससे डाइजेस्ट नहीं हो पाया और उसने सोचना शुरू कर दिया। सोचते 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 क्या हो गया, उसकी ओवर थिंकिंग ने चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया और उसको अपने कमांडर के पास जाना पड़ा। देखेंगे वहां जाकर के वो क्या बातें कर रहा है, उसका मतलब देखेंगे। कृष्ण आएंगे चैप्टर 2 से। अभी हमारे पास लगभग 40 श्लोक ऐसे हैं, कंटेक्स्ट बिल्ड हो रहा है अभी कृष्ण के आने का। इसी तरह से हम ओवर थिंकिंग अपने लाइफ में भी करते हैं और कैसे चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकता, मैं गांव में रह के तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। हमने छोटी सी चीज़ को, अपनी एक छोटी सी सोचा है कि अरे कोई ऐसी चीज़ जो एम्पावरिंग नहीं है, हमने उसको एक बार वो सोच आई, लेकिन हमने उसको हवा देना शुरू किया। कैसे? बार बार उसको सोच कर। जिस किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार सोच रहे हो तो आप उसको वजन देना शुरू करते हो, तवज्जो देना शुरू करते हो। दिमाग को भी लगता है कि भाई ये बात सही है, तभी ये इंसान बार बार इस थॉट को इंटरटेन कर रहा है। ये तो बहुत सारी, अगर आप कभी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, आप समझोगे कि हजारों थॉट्स आते हैं। कुछ एक थॉट्स होता है जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरटेन करते हैं, और जिन थॉट्स को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरटेन करते हैं, माइंड उसको रियलिटी बनाने लगता है। तो अगर आप इन थॉट्स को तवज्जो दे रहे हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होगा, मेरे में कोई कमी है। देखिए इंटरनेट पे टीचर्स की बातें मत सुनिए, वो वीडियोज ही ऐसे बनाए जाते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी हो जिसको हवा दे दी जाए। किसी ने कह दिया कि यू आर टू ओल्ड फॉर सर्टेन एग्जाम और आपने मान लिया। किसी ने कह दिया कि योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, आपने बिना उसको जज किए मान लिया कि सामने वाले की बात में कितनी दम है। किसी ने कह दिया कि यूपीएससी इज रिक्रूटिंग मोर यंगर पीपल, आपने उसके पीछे का वजह नहीं जानते हुए कि आखिर ये ठीक है, वो सम्मानीय व्यक्ति हो सकता है, लेकिन क्यों कहा है, आपने उसको अपने पे ले लिया। आप 28 के हैं, आपको लगा माय गॉड अब तो मुझे सिलेक्शन ये लेना ही नहीं चाहेंगे, मैं इंटरव्यू तक भी चली जाऊं तब भी नहीं लेना चाहेंगे। तो ये आपकी गलती थी। आप किस बात को तवज्जो देते हैं ये भी डिपेंड करता है कि आपके बायसेस कैसे हैं, आपकी सोच आपके लिए कैसी है। अगर किसी की सोच ऐसी हो ही ना कि किसी को लगे कि नहीं आई एम गुड इनफ एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस एग्जाम, वो कोई भी एग्जाम हो, नीट हो सकता है, जेईई हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई लाइफ का सिचुएशन हो, मैं इससे पार पा लूंगा, उसके सामने 100 ऐसी बातें लेकर आ जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ता है? जिसके मन में अपने लिए कोई इनसिक्योरिटी होती है और उसको बाहर से ऐसी चीजें मिल जाती हैं, फिर उन चीजों को फिर माइंड उन चीजों को दिखाता है कि देखो तुम जो सोच रहे थे वो सही था, देखो ये मिरर है। तो कोई इनसिक्योरिटी, कोई भी अपने बारे में ऐसी कमी मत रखिए। अगर कोई चीज नहीं आती है आपको, आप सीख सकते हैं। अगर कोई चीज कमी है उसको सुधार करिए, लेकिन अपने आप को कम आंकना, अपने आप को छोटा समझना, सबमिसिव रहना बंद कर दीजिए। हर वो चीज
अगर आप धर्म के साइड पे हैं, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और अपने अंदर की अपने मन को मजबूत कर रहे हैं, तो आपकी जो छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज़ है उनको ये मन अपने आप, चलो निकलो, सामने से कोई इनसिक्योरिटी आएगी, अरे मैं ऐसा हूँ, नहीं नहीं निकलो, आई विल नॉट इंटरटेन। मन की मजबूती दीजिए, अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ों पर करिए, गिल्टी कॉन्शियस मत रहिए, हमेशा धर्म के साइड पे रहिए, राइटियसनेस के साइड पे रहिए, तो आपके साइड पर श्री कृष्ण होंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और आपके क्लासेस भी जल्दी ही शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।